नहीं पड़ेगी क्लास 1 की। आपको हम बड़ा क्लर्क बाबू बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बाहर से पढ़ के आए तो उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, लेकिन वहां इन्हें रहने के लिए घर नहीं मिला, क्योंकि आप अछूत थे ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार। आपको बाबू कर्मचारी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, पानी पीने को नहीं देते थे, आपके साथ जातिवाद छुआछूत करते थे। तो उन्होंने 10 दिन के बाद नौकरी ना करने का निर्णय लिया। क्लास 1 अफसर बने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जातिवाद ने उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया और अपना बैग लगाया, झोला लगाए और बंबई जहां उनका परिवार रहता था वहां निकल पड़े। तो बड़ौदा से उस समय पूरे दिन में एक ही ट्रेन मुंबई जाती थी, अंग्रेजों की बनाई हुई ट्रेन थी, आपने नहीं बनाई, एक ही ट्रेन जाती थी। ट्रेन भी छूट गई, 7 घंटे बाद कोई ट्रेन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वापस रजवाड़े में नहीं आए, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि जिस व्यवस्था ने हमें और हमारे समाज को बद से बदतर कर दिया है, मैं जीवन रहते हुए ये व्यवस्था बदल करके दिखाऊंगा। और संकल्प ले लिया और वो काम उन्होंने करके दिखाया कि नहीं दिखाया। जहां उन्हें रहने के लिए कमरा नहीं दिया गया था, वहां आज 12,000 करोड़ का स्मारक बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? अरे जिंदा पे इज्जत करते नहीं, मरने के बाद बड़ी इज्जत करते हो। तो तुम्हारी इज्जत का क्या करें हम संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। जब हम नहीं रहेंगे तो मेरे पुतले बनाकर के पूजना, माला चढ़ाना, क्या होगा उससे? ये हमारा जो समाज है लगभग ऐसा ही है। तो सोचिए, जिन्हें रहने के लिए कमरा ना दिया गया हो, आज उनकी स्मृति में संकल्प भूमि बन रही है 12,000 करोड़ की। अब क्या मतलब रहा? अरे उस इंसान का दिल दुखा दिया तुमने, अब क्या फायदा बनाने से भवन। तो मैं संकल्प बता रहा हूं, आज भी अगर ये समाज और समाज के बीच रहने वाला इंसान अगर संकल्पवान हो जाए, संकल्पवान, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी उसकी बेहतर होगी और वो समाज की धरोहर बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा, लोग प्रेरणा लेंगे उससे। लेकिन यहाँ कोई संकल्पवान नहीं है, यहाँ सब ढुलमुल रवैया है। कह देते बात वाले लोग नहीं रहे। पहले नहीं कहते थे बात वाला आदमी है ये, अब बात वाले नहीं रहे, मूछ वाला आदमी है, मूछ ही नहीं रही, है ना। तो धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। इसलिए हम आज आपसे निवेदन करेंगे, संकल्पवान बनिए। और एक अंत में बात कहकर के मैं समाप्त करता हूं, वो ये है कि बासेठ नाम का ब्राह्मण एक बार भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। या तो पंडित जी होशियार होंगे या तो बुद्ध को फंसाने आए होंगे। क्यों भाई? आज भी तो पंडित जी होशियार ही होते हैं। कभी मिला कोई आपको ब्राह्मण जो मूर्ख मिला हो? भगवान बुद्ध से कह रहे हैं, भगवान बुद्ध से ब्राह्मण बासेठ कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। अब भगवान बुद्ध भी सोच रहे हैं कि इसको अगर भगाते हैं तो ये पूरे जम्बू द्वीप में चर्चा करेगा कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, आलोचना करेगा। तो भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया कि चलिए आपकी शंका का समाधान करेंगे और आप जो चाहते हैं ऐसा हम करने में आपकी मदद करेंगे, आओ। तो मैं संतुष्ट हो गया, बैठ गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उनकी मृत्यु जरूर होगी जो अपने लिए जी रहे हैं। भगवान बुद्ध ने उस बासेठ से क्या कहा कि संसार में जो व्यक्ति अपने लिए जी रहा है उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन संसार में जो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए, विरासत के लिए, गौरव के लिए जी रहा है उसे दुनिया में कभी कोई मार नहीं सकता। इस समाज में जो लोग अपने लिए जी रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, बच्चे घर द्वार, याद रखना तुम्हारे मोहल्ले वाले भी तुम्हें भुला देंगे, लेकिन अगर तुम देश, दुनिया, समाज, विरासत के लिए जिंदा हो तो आप कभी भुलाए नहीं जा सकते। बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कौन भुला पाएगा? सम्राट अशोक को कौन भुला पाएगा? ललई सिंह यादव को कौन भुला पाएगा?
बताइए सदगुरु कबीर साहब को कौन भुला पाएगा? बताइए एपीजे अब्दुल कलाम को कौन भुला पाएगा? भुलाए जाएंगे श्यामलाल जो सुबह शाम खाकर के घर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये जीवन आपको मिला है, आपको ये जीवन मिला है, ये इसलिए नहीं मिला कि कुछ मत करिए, बहुत कुछ करने के लिए मिला है। और ये मार्ग आपका प्रशस्त बुद्ध का दर्शन ही कर सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा दो तरह के कल्याण होते हैं, एक आत्म कल्याण और एक लोक कल्याण। आत्म कल्याण अगर आपका हो गया हो तो आइए हम स्वागत आपका करते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते हैं जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये जो बुद्ध विहार बन रहा है, आदरणीय बालक राम मौर्य जी ने जो दान में दिया है, ये लोक कल्याण के अंतर्गत आता। क्या आता है? लोक कल्याण। और जो जमीन आप अपने लिए बैनामा कराओगे, बच्चों के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, वो आत्म कल्याण है। ये जो कृपा राम मौर्य जी कर रहे हैं, ये लोक कल्याण का काम है। ये जो सीडीपीओ साहब कर रहे हैं, ये लोक कल्याण का कार्य है। ये एडवोकेट अंजलि सैनी जी मथुरा से चलकर आई हैं, 15,000 रुपए का डीजल जलाकर। ये आत्म कल्याण नहीं है, लोक कल्याण का काम है। और मैं भी आपके बीच खड़ा हूं, लोक कल्याण के लिए खड़ा हूं। याद रखना, भगवान बुद्ध ने कहा था कि दो तरह के पुत्र होते हैं, एक पुत्र होता है रक्त पुत्र और एक पुत्र होता है विचार पुत्र। मैं मानता हूं आप सबके पास अपने अपने रक्त पुत्र होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भंते सुमित रतन जैसा एक व्यक्ति है जो आपका विचार पुत्र भी है, विचार का भाई भी है। मैं रक्त पुत्र आपका नहीं हो सकता हूं, मैं रक्त पुत्र आपका नहीं हो सकता हूं, लेकिन विचार पुत्र हूं कि नहीं हूं? याद रखना, जिस समाज में विचार पुत्र कम हो जाते हैं, जिस समाज में रक्त पुत्र ज्यादा हो जाते हैं और विचार पुत्र कम हो जाते हैं, वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। इसलिए अब तुम्हें रक्त पुत्र तुमने बहुत बनाए, अब आपको विचार पुत्र बनाने पड़ेंगे और विचार पुत्रों को चिन्हित करके सम्मान देना पड़ेगा, तभी आप शासक बन सकोगे। बाकी कोई दूसरा रास्ता आपको शासक बनाने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं कि आपने अच्छा काम किया। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, ज्यादा लोग नहीं बुलाता हूं मैं, 10-5 लोग अगर समय हो तो 13 सितंबर को लखनऊ आइए। आज के 153 साल पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले जी ने संगठन बनाया था सत्य शोधक समाज। उसका राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर भारत में पहली बार हो रहा है। 27 राज्यों के लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लोग पहुंच रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं अधिवेशन में। मैं चूंकि सबको बुलाऊंगा तो कहां बैठा लूंगा, ये इंटेलेक्चुअल लोगों का कार्यक्रम है, तो मैं निवेदन करूंगा 2-4 लोग आप लोग जरूर आइए 13 सितंबर को लखनऊ, और आपसे मिलते हैं और हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। आप लोग सोशल मीडिया देखते हैं कि नहीं देखते? बड़ा बड़ा मोबाइल किसके पास है? बड़ा बड़ा मोबाइल। अरे कोई शर्म की बात नहीं, हाथ उठा दो, तंबाकू थोड़ी छुड़वा रहा हूं मैं। अगर बड़ा बड़ा मोबाइल हाथ में है तो अंजलि सैनी को आपने फॉलो किया कि नहीं किया? बताओ, अंजलि सैनी किया कि नहीं किया? एडवोकेट अंजलि सैनी को फॉलो कर लो। भंते सुमित रतन को आपने फॉलो किया कि नहीं किया? किया। आप वीडियो हमारे देखते हो, यूट्यूब चैनल हमारा है भंते सुमित रतन के नाम से, उसको भी फॉलो कर लो। मैं वहां से यहां तक आया हूं, निस्संदेह आपके पास हमें देने के लिए किराया भाड़ा नहीं होगा कि भंते जी की गाड़ी कैसे चलेगी। अगर आप सब लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक, ट्विटर आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया तो आप जान लीजिएगा कि मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाँ, हंस रहे हैं, भंते जी बहुत जुगाड़ू आदमी लग रहे हैं। तो इसलिए ये भी काम आप कर लीजिए। मेरे विचार आपके पास जाते रहेंगे और आपके विचार मेरे पास आते रहेंगे ना। अब मेरी दम नहीं है कि मैं मीडिया हाउस बना दूं आज तक और एबीपी की तरह, लेकिन मेरे पास जनता है, तो हाथ में मोबाइल है तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ये काम करिए, ठीक है? अंजलि सैनी एडवोकेट को भी फॉलो करिए और हमारा नाम भी फॉलो करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके, और खास तौर से आपसे मिलकर इतना सुदूर खेतों के बीच में
हरा भरा जहां चारों तरफ हो, एक अच्छे से बुद्ध विहार की परिकल्पना आपने की है, वो 100% साकार होगी। और मैं वचन देके जा रहा हूं, जब बिहार बन जाएगा तो फिर आप मुझे बुलाइए, फिर आऊंगा मैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्ध। बहुत बहुत आभार।